नर्क बनी ज़िंदगी। मेरी उम्र 11 साल थी। मेरा पेट फूलता चला आ रहा था। स्कूल में सबको लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मेरी मम्मी को भी यकीन हो गया था कि मैं पेट से हूँ। उन्होंने मेरे साथ जो किया वह शायद कोई माँ नहीं कर सकती। मेरा नाम काजल है। एक चुलबुली सी सांवली सूरत की लड़की हूँ। सबसे जल्दी ही घुल मिल जाती हूँ। मुझे नए नए दोस्त बनाने का बहुत शौक़ था। मेरी मम्मी के मना करने के बाद भी मैं लड़कों से दोस्ती करती थी। उनके साथ घूमती फिरती थी, जिसका नतीजा मुझे आज भी भुगतना पड़ रहा है। कैसे एक चुलबुली लड़की एक शांत लड़की बन गई। मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में क्या क्या झेला। कैसे मैं बदनाम हो गई। क्यों कोई मुझसे बात नहीं करता था। क्यों किसी के बच्चे मेरे साथ नहीं खेलते थे। मेरी ज़िंदगी नर्क कैसे बन गई। जब मैं 11 साल की थी, कक्षा 6 में पढ़ती थी, मेरा पेट फूलने लगा था। सब लोगों को यही लगता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे स्कूल में एक मीटिंग हुई, जिसमें मेरे स्कूल के टीचर, मैं और मेरे मम्मी पापा थे। उन लोगों ने मुझे और मेरे मम्मी पापा को बहुत बेइज्जत किया। फिर मेरा स्कूल से नाम काट कर भगा दिया। साथ ही मुझे एक ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया, जिससे कि मैं पूरे शहर में कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकती थी। जब मैं घर आई, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत मारा और पूछते रहे कि बता, किसके साथ मुँह काला करके आई है। 11 साल की छोटी सी उम्र में जब तुझे पढ़ाई करना चाहिए, तो ये सब करने में तुझे शर्म नहीं आई। मैं रोती रही कि मैंने कुछ नहीं किया। आखिर मेरी गलती क्या है। क्यों आप लोग मुझे मार रहे हो। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, यह सब नहीं जानती थी कि प्रेग्नेंट कैसे हुआ जाता है। उस समय तो मुझे यह तक समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मेरे मम्मी पापा ने मेरी जांच करवाना उचित नहीं समझा। बोले कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से क्या बोलेंगे, क्योंकि इसकी उम्र अभी सिर्फ़ 11 साल है। मोहल्ले वाले भी बातें बनाएंगे। लेकिन मेरी मम्मी को नहीं पता था कि मुझे
डॉक्टर के पास न ले जाकर वह कितनी बड़ी भूल कर रही थी। मोहल्ले वाले तो पहले से ही बातें बना रहे थे। मेरी मम्मी मुझे पेट में ही बच्चा मारने की दवाई देने लगी थीं। कितनी दवाइयाँ मैं खाती थी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी सहेली से मैंने पूछा, तुम मेरे घर क्यों नहीं आती? तो वह बोली, मेरी मम्मी मुझे मना करती हैं कि काजल गंदी लड़की है, उससे बात मत किया करो, उससे दूर रहा करो। अगर उससे बात करते हुए देख लिया तो बहुत मारूंगी। मैंने उससे पूछा, मैं गंदी लड़की कहाँ से हूँ? तो वह बोली कि तुम्हारा पेट फूल रहा है, इसलिए तुम गंदी लड़की हो। अब मैं जाती हूँ, वरना मेरी मम्मी मुझे मारेंगी और अब दोबारा मुझसे बात भी नहीं करना। मुझे और कुछ तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस बात का बहुत दुख था कि कोई मुझसे बोलता नहीं था। सब लोग मुझसे नफ़रत करते थे। मैं सबके व्यवहार के कारण बहुत रोती थी, लेकिन कभी मेरी मम्मी ने मुझे अपने सीने से लगाकर चुप नहीं करवाया। मेरी मम्मी भी मुझे बात बात पर ताना मारती थी, इसीलिए लड़कों से बोलने के लिए मना करती थी। मुझे मालूम था तेरी ऐसी हरकतें हैं, तू एक ना एक दिन मेरी नाक ज़रूर कटवाएगी। अपनी ज़िंदगी के साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी नर्क बना दिया है। अगर पहले से ही तुझे सिर पर ना चढ़ाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मोहल्ले वाले, कोई हमसे बात नहीं करता है। सब हमें गिरी हुई नज़र से देखते हैं। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है। मेरा स्कूल बंद होने के 6 महीने के बाद अचानक एक दिन मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। मैं रोने लगी। मेरी मम्मी ने सोचा कि मेरी डिलीवरी का समय आ गया है। उन्होंने घर पर ही डिलीवरी करने की सारी तैयारी कर लिया था। वह मुझे लेटाकर डिलीवरी कर रही थीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मेरी मम्मी को मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे पापा से मेरा चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बोले, मैं काजल को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। तू माँ है, तुझे बेटी की तकलीफ़ नहीं दिखती। मेरे पापा मुझे अकेले ही अस्पताल लेकर
चले गए। मेरी मम्मी ने बहुत कोशिश किया कि पापा मुझे अस्पताल ना लेकर जाएं क्योंकि बहुत बदनामी होगी, लेकिन मेरे पापा ने मेरी मम्मी की एक नहीं सुनी। जब मुझे अस्पताल में एडमिट कर दिया, मेरी जांचें शुरू हो गईं तो मेरे पापा रिपोर्ट देखकर हैरान हो गए। मेरे पेट में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था जो कि लास्ट स्टेज में था। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी को बचाना बहुत मुश्किल है। मेरे पापा ने पूछा उसका बच्चा कैसा है, तो डॉक्टर ने कहा आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं? मेरे पापा ने कहा मेरी बेटी गर्भवती थी। डॉक्टर ने बताया आपकी बेटी गर्भवती नहीं है, उसके पेट में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है जिसकी वजह से उसका पेट निकल रहा है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करके इस ट्यूमर को निकालना पड़ेगा, वरना हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाएंगे। मेरे पापा ने मम्मी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने पैसों का इंतज़ाम किया और मेरा ऑपरेशन करवाया। जब मैं घर आ गई तब पापा ने मम्मी को सारी सच्चाई बताई। उस दिन पहली बार मेरी मम्मी मुझे गले लगाकर बहुत रोई। मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझे पूरी ज़िंदगी लोगों के ताने सुनने पड़े क्योंकि ट्यूमर को लोगों ने प्रेगनेंसी समझकर मुझे बहुत बदनाम किया। जब मेरा ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया तो मेरा पेट भी सही हो गया था। सबको मेरी मम्मी बताती थी कि मुझे ट्यूमर था, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सब लोग यही बोलते थे कि इसका ट्यूमर का नहीं, डिलीवरी का ऑपरेशन हुआ और मरा बच्चा पैदा हुआ। क्योंकि इसकी उम्र अभी कम है, बेटी की बदनामी ना हो इसलिए इसके मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं। प्रेगनेंसी को ट्यूमर का नाम दे रहे हैं। सब लोगों ने मिलकर मुझे इस कद्र बदनाम कर दिया था कि आज 35 साल की उम्र में भी मेरी शादी नहीं हुई। बिना किसी गलती के मैं आज तक सज़ा भुगत रही हूँ। ये कैसा समाज है कि बिना सच्चाई जाने किसी को भी दोषी ठहरा दिया जाता है।